बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मास्टर कर चुके हैं, यानी 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और बेरोज़गार हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। और उन बच्चों के लिए है जो 14 ईयर एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो और उनको जॉब नहीं मिल रही, काफ़ी अरसे से जॉब नहीं मिल रही। तो मैं आपको दो प्लेटफॉर्म ऐसे बताऊंगा जहां से आप अप्लाई करें, वहाँ से ट्रेनिंग करें और आप अपना घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं। जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करेंगे तो एक टेस्ट भी होता है 30 मिनट्स का, ऑनलाइन 30 क्वेश्चंस का। उसको सॉल्व करने का, उसमें पास होने का भी तरीकाकार मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और ये स्पेशली वीडियो जो है उन लेडीज़ के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है कि जिनको घर से बाहर निकल कर जॉब करने में बहुत सारी दुश्वारियां पेश आती हैं, या वो मजबूर हैं, वो नहीं जा सकती। तो जो भी उनका एक इशू है कि वो घर से बाहर निकल कर जॉब नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने जो है मास्टर यानी 16 ईयर एजुकेशन, या जिसे हम बीएस भी कहते हैं, आजकल जो बीएस है वो भी 16 ईयर एजुकेशन के इक्वल है, या फिर ग्रेजुएशन यानी 14 साल की एजुकेशन ली हुई है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो है वो है जी नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ, नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपने इस पर जाना है जी, जिनकी 14 ईयर एजुकेशन है, आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपने जस्ट अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बच्चे कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एक तो वो हो कि जिनका डोमिसाइल और सीएनआईसी जो है ना वो वैलिड हो उनके सूबे का। दूसरा जो एज लिमिट है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है कि 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 14 साल एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये बात मेरी ज़रा गौर से सुने कि वो बच्चे जिनकी 14 साल एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, वो बच्चे नहीं कि जो अभी 14 साल के एजुकेशन में हैं, यानी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये है कि आप लोगों ने एज लिमिट भी आपने देख ली, सुन ली कि 18 से 40 साल तक है। तो उसमें आपने सिंपल इस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का मैं नाम बोलता हूँ जी, वो है nftp.pitb.gov.pk। आपने सिंपल इस वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म फिल करना है। अगर आपने साइन अप नहीं हुआ हुआ, मतलब यानी अपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो आपने अपना अकाउंट बनाना है। वो आपको एक ईमेल एड्रेस भेजेंगे, ईमेल आएगी, आपको वहाँ से वेरीफाई करना है। आपने लॉग इन होना है। लॉग इन के बाद आपने अपना डाटा वहाँ पे फिल करना है। और एक मैं बात चीज़ बताता चलूँ जो बहुत ज़रूरी और ख़ास ये है कि यहाँ पर एक 30 क्वेश्चंस का 30 मिनट का 30 क्वेश्चंस यानी 30 सवालों का 30 मिनट का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो वो आपने कंप्लीट करना है, उसको पास करना है। ठीक है, जब आप साइन अप हो जाएंगे 48 घंटे, तो आपने मतलब जो है ना 48 घंटे के अंदर ये टेस्ट देना है, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा प्लेटफॉर्म जो है जी वो है जी ई रोज़गार, जो आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि ई रोज़गार एक जो ट्रेनिंग करवाते हैं, ई रोज़गार प्रोग्राम है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो उसमें जो थोड़ा सा एज़ कंपेयर टू NFTP यानी नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम डिफरेंस ये है कि उसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हुई हो। जी हाँ, मैं फिर बताता चलूँ, 16 ईयर एजुकेशन जिनकी कंप्लीट है वो ई रोज़गार में अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, ठीक है, वो NFTP यानी नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोग्राम जो है जो इनको हैंडल PIT भी कर रहा है, यानी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ही इसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी आपने उसी तरह अप्लाई करना है। अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप अपना साइन अप बनाएंगे, लॉग इन करेंगे, अपना डाटा वहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, वो भी 30 क्वेश्चंस का 30 मिनट का क्वेश्चन होगा, आपने वो पास करना है। वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता टेस्ट।
टेस्ट को पास करने का मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ। इसके लिए आपको या 2 मोबाइल फ़ोन या 1 लैपटॉप और 1 मोबाइल फ़ोन या 2 लैपटॉप इस तरह चाहिए। आपने सिंपल क्या करना है कि वो 30 मिनट का टेस्ट है। जब आपने टेस्ट देना है तो आपने क्या करना है कि एक मोबाइल पर आपने टेस्ट देना है, वो आपने खोलना है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपने वो क्वेश्चन जो है वो साथ ही दूसरे मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे आपने टाइप करना है गूगल पे, तो आपको वो कोई ना कोई आंसर जो है उस क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो इसी तरह आपने हर एक क्वेश्चन जो है उसको टाइप करते जाना है, उसका आंसर मिलता जाएगा आपको। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है बगैर सर्च किए हुए तो आप उसको अप्लाई करके इजीली फिल कर सकती हैं। तो ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आपने कैसे फिल करना है। बाकी देखिए काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी किस्मत के कौन सिलेक्ट होता है। मैं फिर बताता जाऊँ कि जिनकी 14 ईयर एजुकेशन है वो अप्लाई करें, यानी 14 ईयर एजुकेशन है और वो आगे एजुकेशन नहीं कंप्लीट की और उनकी एज भी ज़्यादा है यानी 40 तक पहुंचने वाली है, तो वो अप्लाई करें नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी FTP में। और जो लोग 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी एज भी 35 तक है या उससे कम है, वो अप्लाई करें eRozgar.pitb.gov.pk में। तो मैंने आपको बता दिया कि जो रोज़गार में थोड़ी एज लिमिट कम है, जबकि आपकी जो है नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें एज लिमिट ज़्यादा है और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट भी कम है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या कोई और आपको इससे मुताल्लिक कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी मुझसे कमेंट करके पूछिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।